हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टैली प्राइम का एक असाइनमेंट जो कि चैप्टर 6 से रिलेटेड है। असाइनमेंट चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्रिएट करना है कंपनी आईडी, स्टूडेंट नेम और चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग फिनेंशियल रखना है हमें 21-22 का। चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग कंपनी मेनू में जाके जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे अपने कंपनी का नाम से पहले कोड। तो ये हमने कोड करा B500100 स्पेस राहुल स्पेस असाइनमेंट चैप्टर 5.6 या ओनली 6। ओके, मेलिंग एड्रेस में क्या रखेंगे? कंकरबाग, पटना, स्टेट बिहार। बाकी डिटेल स्किप करते हैं। फिनेंशियल है 1/4/2021। ओके, और इसे सेव करेंगे। सेव करते टाइम हम ध्यान देंगे कि हमारा जो जीएसटी डिटेल है वो डिसेबल होगा और बाकी ऑप्शंस सब इनेबल रहेंगे। कॉस्ट सेंटर का यहाँ जरूरत नहीं है तो इसको भी नो कर लीजिए और कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। अब हमें अगला काम करना है और अगला काम है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स विद ओपनिंग बैलेंसेज। ये सारे लेजर्स बनाने हैं। जैसे एसेट्स लेजर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैंक का लेजर है एक्सिस बैंक, फिर कैश इन हैंड का लेजर है, फिर उसका कैपिटल, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन सब का लेजर बनाने के लिए हम लोग एक ही साथ मल्टीपल लेजर्स बना लेते हैं। मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज करेंगे और इसके बाद लेजर ऑप्शन में जाके ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और मल्टी क्रिएट के बजाय हम क्या कर लेते हैं, मल्टी अल्टर ऑल आइटम देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे कैश के लेजर को अल्टर करके हम लोग कर लेते हैं कैश इन हैंड, अंडर कैश इन हैंड ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस में डाल देते हैं 12,000। देन उसके बाद प्रॉफिट लॉस का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। इस लेजर में हम लोग डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस के रूप में 32,000। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नया लेजर बनाना है फर्नीचर एंड फिक्सचर नाम से, फर्नीचर एंड फिक्सचर अंडर फिक्स्ड एसेट ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस में डालना है 3,26,000 रुपए। नेक्स्ट जो हमारा लेजर है एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप और इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 91,000 का। ओके, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप, ओपनिंग बैलेंस 2,75,000 रुपए। देन आगे है हमारा लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक और ये लोन है तो लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में और इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,22,000 रुपए, 1,32,000। अब हमारा ये लेजर होता है क्रिएट। हमने ये सारे 6 लेजर्स थे वो बना लिए। अब आप चाहें तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से अल्टर करके और अपना लेजर लिस्ट चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है, तो कह रहा है प्लेस अ परचेज ऑर्डर ऑन 1 जुलाई 2021 to Electronics World for the following products. Order number EWORD-001/21-22। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? ये राहुल असाइनमेंट चैप्टर 6 B500100 राहुल असाइनमेंट चैप्टर 6। तो हमारी कंपनी ना किसको, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड्स नाम की एक सप्लायर है, ठीक है, जिन्हें ऑर्डर लगा रहे हैं, हम अपने परचेस के लिए कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इसका ऑर्डर नंबर ये लेना है हमें, 1 जुलाई 2021 का ये ऑर्डर है और यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर्स जो भी लगाया जा रहा है उसका ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब इन ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए हमें परचेज ऑर्डर वाउचर का यूज करना होगा। परचेज ऑर्डर वाउचर के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ये वाउचर स्क्रीन ओपन हो गया पेमेंट वाउचर।
इसमें बहुत सारा आइटम भी बनाना है, बहुत सारा जो है वो लेजर भी बनाना है पार्टी का। हम सारा कुछ जो है ना पहले भी बना सकते थे और बाद में ये वाउचर एंट्री करेंगे हम लोग, या हम लोग वाउचर एंट्री करते टाइम भी वो एंट्री के दौरान ही हम सारे लेजर्स और सारे आइटम्स का जो भी ग्रुप्स है ये सब है वो सब हम उसी टाइम बनाएंगे। दोनों तरीका है, हम एंट्री करते वक्त ही बना लेते हैं, टाइम बचेगा, एंट्री भी हो जाएगा और क्रिएशन भी हो जाएगा लेजर का और वाउचर स्टॉक्स का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आपके कंपनी में परचेज, आपके टैली में परचेज ऑर्डर वाउचर एक्टिव है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाएंगे या F10 की प्रेस कर सकते हैं इसके लिए, सो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर वाउचर एक्टिव नहीं है, तो आपको पहले से सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है, देन अगेन एंटर की प्रेस करना है ताकि ये एक्टिवेट हो सके। अभी परचेज ऑर्डर एक्टिवेट हो चुका है, वाउचर डेट हमारा 1 अप्रैल 2021 का है, तो सबसे पहले F2 की प्रेस करके आप वाउचर डेट चेंज कर लेंगे 1 जुलाई 2021। अब पार्टी नेम की जगह पे हमें लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के नाम का लेजर, स्पेस की दबाइएगा तो हमारे पास यहाँ पे पार्टी नेम की जगह 2 ही लेजर आ रहा है, एक बैंक अकाउंट का और एक कैश इन हैंड का, लेकिन मुझे तो लेना है यहाँ पे किसका लेजर, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का। तो यहाँ पे या तो आप इस क्रिएट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ये जो ऊपर लिस्ट में दिख रहा है, या डायरेक्ट ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड पार्टी नेम और ये अंडर ग्रुप सनरी क्रेडिटर लेंगे, बिल वाइज बिल मेंटेन यस रखेंगे, क्रेडिट डेज नहीं देना है। ये सपोज करो पटना का है तो डायरेक्ट पटना, बिहार इंडिया, पिन कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल, पैन नंबर जो भी है आपके पास अवेलेबल सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर टर्म जो भी उन्होंने बताया है वो टर्म्स डिटेल ये सब फिल कर लेना होता है, तो ये फिल कर लेना है आपको। मैंने सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर के क्लास में ये सब कुछ बता रखा है आप लोगों को। देन उसके बाद आगे ये आइटम सॉरी पार्टी डिटेल्स। अब यहाँ पे परचेज लेजर की जगह पे उससे पहले यहाँ पे हमें क्या लेना है, ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर लेना है। अब जैसे यहाँ पे हम परचेज लेजर पूछ रहा है ना, बैक स्पेस की दबाएंगे, पहले ऑर्डर नंबर पे जाएंगे और ऑर्डर नंबर में हमें क्या लेना है, ये ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो ये ऑर्डर नंबर में आप टाइप कर लेंगे EW/ORD-001/2021-22। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ EW/ORD, कैपिटल में करना है सारा, ORD/001/2021/22। ये ऑर्डर नंबर हो गया। अब यहाँ पे ना मुझे एक परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए परचेज अकाउंट का लेजर, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और इसे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आपको लेना है नेम ऑफ आइटम। में भी कभी कभी ऐसा होगा कि ये ऑप्शन यहाँ पे ये क्या होगा, अब तो आइटम हमने बनाया नहीं है, तो चलिए आइटम बनाते हैं। तो आइटम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये तो टीवी स्टॉक टाइप है, टीवी, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी, मॉडल नंबर है, यहाँ पे ब्रांड नेम है, स्क्रीन साइज है, क्वांटिटी है और रेट है। तो आप आइटम जो है स्टॉक आइटम जो क्रिएट करोगे वो इनमें से किसकी बेसिस पे करोगे। तो हमारे पास हर एक मॉडल का क्या है, एक नया आइटम होगा, तो हम यहाँ पे मॉडल नंबर के थ्रू आइटम क्रिएट कर लेंगे। सॉरी, मॉडल नंबर के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, आइटम क्रिएट कर लेंगे और ब्रांड नेम को जो है ना वो कैटेगरी में ले लेंगे। और ये जो स्टॉक टाइप है ना टीवी, इसमें ये एलईडी, स्मार्ट टीवी, ये सब हम ना ग्रुप ले लेंगे। उसके बाद यूनिट में ये पीसेस ले लेना है हमें, रेट तो रेट है ही यहाँ पे, और ये स्क्रीन साइज जो है ना ये कहाँ लोगे, अगर आप ब्रांड में ले लेते हो, यहाँ पे अगर कैटेगरी बनाते हो तो फिर स्क्रीन साइज कहाँ जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रांड के दो अलग अलग स्क्रीन साइज हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कीजिए कि आप ना ये स्टॉक टाइप और ब्रांड नेम को मिला करके एक साथ एक ग्रुप बना लीजिए, स्टॉक ग्रुप। जैसे सैमसंग एलईडी टीवी, सैमसंग स्मार्ट टीवी, एलजी एलईडी टीवी, सैमसंग सोनी स्मार्ट टीवी, रियलमी स्मार्ट टीवी, ऐसे करके एक स्टॉक ग्रुप बना लीजिए और स्क्रीन साइज को ना आप कैटेगराइज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। हमारे पास इतने साइज का स्क्रीन का टीवी है, इतने साइज का है, वो कैटेगरी में बना लीजिए, ठीक है। जब इस तरह से हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना हो तो हमें ये थोड़ा सा अपना दिमाग अपना कुछ चलाना पड़ेगा और ऐसे करना पड़ेगा। तो साइज से बना सकते हैं, साइज से अगर बनाएंगे तो 32 इंच एक बार बन गया तो 32 इंच में आप किसको डालोगे, 32 इंच एलईडी टीवी, 40 इंच एलईडी टीवी,
हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं 32 इंच एलईडी टीवी। 32 इंच, अब 32 इंच एलईडी टीवी का हम ग्रुप बना लेंगे, चलेगा। लेकिन फिर 32 इंच स्मार्ट टीवी का बना लेंगे, फिर 40 इंच एलईडी टीवी बना लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। साइज के हिसाब से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम ब्रांड के हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो, हाँ कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस कैटेगराइज ऐसा करना है ताकि हमें मैनेजमेंट करते हो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में कोई परेशानी ना आए आगे चल के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। आइटम नेम में ऑल्ट सी प्रेस किया और आइटम नेम में हम यहां पे ले लेते हैं क्या, ये 32J4003। अब ये आइटम नेम को और ज्यादा इंटरेक्टिव मतलब और ज्यादा आपको क्या ये आइडियल बनाना है ताकि वो अच्छे से समझ में आए। तो ये सैमसंग का है, तो आप इसके आगे में SM लगा दीजिए, SM फॉर सैमसंग। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं SM और उसके बाद 32J4003। J को कैपिटल रखिए, 4003 एंटर। अब यहाँ पे हमें ग्रुप भी तो बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या, स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ क्रिएट कर लीजिए। अभी मैंने बताया कि स्टॉक ग्रुप हम ब्रांड और प्रोडक्ट टाइप से ले लेते हैं, तो सैमसंग एलईडी टीवी अंडर प्राइमरी, और इसमें क्वांटिटी शुड बी एडेड को यस कर लेंगे और सेव करेंगे। फिर कैटेगरी में हम लोग क्या ले लेंगे, 32 इंच। ओके, अंडर प्राइमरी। उसके बाद यूनिट में हम लोग क्या बना लेंगे, सिंपल यूनिट, पीस का फॉर्मल नेम पीसेस, डेसिमल प्लेस 0 और इसे सेव कर लेंगे। ये बन गया हमारा पहला आइटम। अब क्वांटिटी हम लेंगे, कितना है क्वांटिटी यहाँ पे, 5 पीसेस। 5 रेट क्या है इसका, 21,990 रुपीज। ये हो गया हमारा पहला आइटम। फिर ऑल्ट सी करेंगे। दूसरा आइटम भी क्या है, सैमसंग 40 इंच का टीवी है, तो हम दूसरा आइटम ले लेते हैं SM40J4003 एंटर करेंगे। अब हमने तो ग्रुप बना लिया है सैमसंग का, तो सैमसंग एलईडी कैटेगरी, ये किसका है, तो ये 40 इंच में आता है। स्क्रीन साइज क्या है इसका, 40 इंच का। तो हम लोग यहाँ पे एक और कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, 40 इंच अंडर प्राइमरी, और यहाँ पे यूनिट पीस ले लेते हैं। अब इसमें ड्यू डेट 1 जुलाई का रहेगा और टोटल 3 पीसेज है। ये रेट क्या है इसका, 35,990 रुपीज। सेव कर लेंगे। अगला आइटम क्या है हमारा, तो LG 32 इंच का टीवी है, 32M4003। तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, LG 32M4003। उसके बाद इसके लिए एक नया ग्रुप बना लेते हैं, LG LED टीवी अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटी भी यस कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। और यहाँ पे ये 32 इंच के कैटेगरी में है, तो 32 इंच, और यहाँ से यूनिट में पीसेस लेके सेव कर लेंगे। ड्यू ऑन 1 जुलाई, क्वांटिटी कितना है, 7 पीस, 7 पीसेज है। रेट है इसका 18,990, 18,990। इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट ऑल्ट सी करके नया आइटम बनाते हैं, 32T4750, और ये सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं SM। उसके बाद 32T4750, 32T4750, ठीक है। अंडर ग्रुप में अब एक नया क्रिएट कर लेते हैं, क्या, सैमसंग स्मार्ट टीवी अंडर प्राइमरी, और यहाँ पे शुड क्वांटिटी भी एडेड यस कर लेंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी में ये कितने इंच का है, 32 इंच में है, तो कैटेगरी में यहाँ पे साइज ले लेंगे 32 इंच, और यहाँ पे यूनिट में पीसेज। ड्यू ऑन 1 जुलाई, टोटल क्वांटिटी क्या है, ये यहाँ पे 5 पीसेज का है, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 पीसेज। रेट में क्या रखा है, 36,990 रुपीज, 36,990 रुपीज। ये एंटर किया। अब नेक्स्ट अगला आइटम बनाएंगे। अगले आइटम में क्या है हमारा, 32 इंच सोनी का स्मार्ट टीवी है, तो हम लोग यहाँ पे सोनी लिख लेते हैं, सोनी, और मॉडल नंबर 32S4750, S4750 एंटर। आगे में चाहे ना तो ये जो आइटम नेम बना रहे हैं ना, हम बताते हैं आगे, पहले इसको सेव कर ले। इसको किसके ग्रुप में रखना है, तो एक नया ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, सोनी स्मार्ट टीवी अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटी बी एडेड यस। इसे सेव करेंगे। कैटेगरी कितने इंच का है, ये 32 इंच, तो 32 इंच में पीसेस,
नंबर ऑफ पीसेज क्या है इसका 5, ड्यू ऑन 1 जुलाई, नंबर ऑफ पीसेज 5, क्वांटिटी में, रेट है 45,990, इसे सेव कर लीजिए। अगला आइटम बनाना है हमें Realme 40 इंच का स्मार्ट टीवी है, तो आप Alt C करेंगे और Realme के लिए आप शॉर्ट में RM और 4750 देन यहाँ पे हम एक नया ग्रुप बना लेंगे Realme स्मार्ट टीवी अंडर प्राइमरी ग्रुप, यस कर लेंगे इसे, शुड क्वांटिटी भी एडेड को, देन यहाँ पे ये ले लेंगे 40 इंच पीसेज एंड देन ड्यू ऑन डेट 1 जुलाई, क्वांटिटी 5, रेट 23,990। ओके, ये हमने ऑर्डर प्लेस के लिए ये सारा एंट्री कर लिया। अब मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे हम आइटम नेम ये डाले ना मॉडल नंबर के साथ, हम इसके आगे में ये ऐड कर सकते हैं कि ये एलईडी टीवी है, ये स्मार्ट टीवी है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं आइटम नेम को और ज्यादा रिकॉग्नाइज करने के लिए, या ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब इसे आप ऑर्डर को आपने नरेशन मेंशन करना है तो कर लीजिए, बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, 1 जुलाई को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज, हमने ऑर्डर नंबर तो ले लिया, अब इसे सेव कर लीजिए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग गुड्स आर सेंट अगेंस्ट द अबव ऑर्डर। ये जो अबव ऑर्डर ये अभी हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन के थ्रू लगाया ना, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सारे के सारे जो गुड्स हैं, फॉलोइंग गुड्स, सारे नहीं बोल रहा, बोला फॉलोइंग गुड्स आर सेंट अबव ऑर्डर अगेंस्ट द अबव ऑर्डर ऑन 2 जुलाई 2021। चालान नंबर यहाँ पे दे रखा है ये, और ये जो सारा आइटम जो हम रिसीव करेंगे इसे कहाँ करना है रिसीव, पटना सिटी गोडाउन में, ठीक है, उसे स्टोर कर लेंगे पटना सिटी गोडाउन में। 1 जुलाई को ऑर्डर दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड को, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड हमें गुड्स भेज रहा है, तो जो गुड्स इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड भेज रहा है उसे हम अगर रिसीव करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन सा एंट्री करना पड़ेगा, तो ऑर्डर लगाने के बाद जो भी हम वाउचर, हमें जो स्टॉक्स, जो भी आइटम्स हम रिसीव करते हैं उसके लिए हमें रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री करनी होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री करनी होगी, ठीक है। उसको भी पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी पहले एक्टिवेट, वो इनएक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे एक गौर फरमाइए, एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमने जो ऑर्डर लगाया है तो एलईडी टीवी में 3 आइटम है और स्मार्ट टीवी में भी 3, टोटल 6 आइटम का ऑर्डर है, मतलब 6 अलग अलग आइटम्स का। यहाँ पे देखिए जो डिलीवरी आया है उसमें कितने आइटम्स आ रहे हैं, 5 ही आइटम आ रहे हैं। एलईडी टीवी का एक आइटम है जो मिस है, नहीं आया है, कौन सा आइटम, तो ये जो 40 इंच का सैमसंग का जो है 3 पीस, वो यहाँ पे हमें डिलीवर हुआ ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड ने वो आइटम भेजा ही नहीं है। हो सकता है ऑनर से कम्युनिकेट हुआ होगा कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के बाकी सारा ऑर्डर हम आपको प्लेस कर देना है, आपका डिलीवर कर देना है स्टॉक, तो वो डिलीवर आया, तो अब इसको तो हमें छोड़ के रिसीव करना होगा ना। तो चलिए कैसे करें, आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अदर वाउचर ऑप्शन में जाओगे, सो इनएक्टिव, अब देन उसके बाद सबसे पहले आपको रिसिप्ट नोट वाउचर, ये रिसिप्ट नोट वाउचर है, इनएक्टिव है, इसे आप एक्टिव कर लीजिए और F2 की प्रेस करके सबसे पहले आप डेट चेंज कर लीजिए 2 जुलाई का। अब यहाँ रेफरेंस नंबर आता है, इस रेफरेंस नंबर में आपको लेना है ये चालान नंबर EWCHF 001-2122, ठीक है। तो इस चालान नंबर को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं EW/CHL-001/2021-22, ये हो गया चालान नंबर। और यहाँ पे डेट को चेंज करके 2 जुलाई करेंगे, पार्टी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ऑर्डर नंबर, ये 1 जुलाई को जो हमने ऑर्डर लगाया था उसी के अगेंस्ट में ऑर्डर आ रहा है, एंड ऑफ लिस्ट, और कंट्रोल ए प्रेस करके इसे स्किप कर जाइए, फिर कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, इसे स्किप कीजिए। अब यहाँ पे आपको परचेज लेजर की जगह परचेज अकाउंट का लेजर लेना है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 6 आइटम का ऑर्डर लगाया था वो पूरा आ गया ना ट्रैक होके, लेकिन हमें इसमें तो 5 ही आइटम रिसीव करना है, एक नहीं करना। कौन सा नहीं करना, तो ये जो 40 इंच सैमसंग टीवी है ये हमें रिसीव नहीं करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे, अब इसको चालान नंबर, ट्रैकिंग नंबर में ये चालान नंबर सेलेक्ट करेंगे, ऑर्डर नंबर में ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे लोकेशन तो आ नहीं रहा है और हमें इसको तो स्टोर करना है पटना सिटी लोकेशन, तो अब कैसे आएगा, तो Alt C अगर दबाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अगर इस तरह के एंट्री में Alt C प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें कैलकुलेटर तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, गोडाउन। तो क्या करेंगे,
यहाँ से एस्केप की दबा के इस स्क्रीन से पीछे आएंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। यहाँ से हम चले जाएंगे गोटू में, है ना, यहाँ से गोटू में चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके, या इसके लिए ऑल्ट जी भी प्रेस कर सकते हो। और उसके बाद ना आप यहाँ पे चले जाओ क्रिएट मास्टर के अंदर, और सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से लोकेशन, और एक नया लोकेशन, अल्टर नहीं करना, हमें नया लोकेशन क्रिएट करना है, पटना सिटी अंडर प्राइमरी। ये हमारा काम हो गया। अब एस्केप की दबाइए और फिर एक एस्केप की दबाइए और वाउचर एंट्री स्क्रीन पे आ गए। आप एंट्री कीजिए और यहाँ पे चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, और यहाँ मेन लोकेशन की जगह स्पेस की दबाइए और सेलेक्ट कर लीजिए पटना सिटी, और आगे बढ़िए एंटर करके, और आप एंटर कीजिए। ये आइटम आया ही नहीं है तो हम तो इसको रिसीव नहीं करेंगे, तो इसके जगह पे क्या कीजिए, स्पेस की दबाइए, और यहाँ लिस्ट में जो बाकी आइटम्स के साथ यहाँ पे सबसे ऊपर में क्या है, एंड ऑफ लिस्ट, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आइटम यहाँ से हाइड हो जाएगा। ओके, हमने 5 आइटम लेना है, 5 आइटम ही रखेंगे। अब ये चालान नंबर मेन लोकेशन की जगह पटना सिटी को डाउन, और आगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट पटना सिटी को डाउन, नेक्स्ट नेक्स्ट पटना सिटी को डाउन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट पटना सिटी को डाउन। क्यों नहीं आया बाद में क्रिएट कर क्यों आया? क्या चीज? लोकेशन मैंने पहले सेलेक्ट ही नहीं करा था, पहले क्रिएट ही नहीं करा था। ऑर्डर करते वक्त हमें ये नहीं पता था ना कि हम कहाँ के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। वो डाउन में तो आने के बाद स्टोर करेंगे ना, हो सकता है ऑर्डर लगाया हमने और वो कैंसिल कर दिया। और लोकेशन अगर हम पहले से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑटोमेटिक यहाँ लोकेशन ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, वही पता हो तो अब कर लेंगे। अब ये ऑर्डर हमने रिसीव करा, रिसीव नोट वाउचर में। अब हमने करना है बीइंग गुड्स रिसिप्ट 2 जुलाई को ये रिसिप्ट हो गया। अब रिसिप्ट होने के बाद आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ऑन 2 जुलाई 2021 कंपनी रिजेक्टेड 1 पीस ऑफ सोनी स्मार्ट टीवी मॉडल नंबर 32S4750। ये वाला, इसमें का 5 पीस था ना, उसमें से 1 पीस रिजेक्ट कर रहा है हमारा कंपनी 2 जुलाई को, ड्यू टू बैड क्वालिटी। बैड क्वालिटी की वजह से इसे रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास बिल नहीं आया है, और जब तक बिल नहीं आता है तब तक हम लोग कोई भी गुड्स रिटर्न की एंट्री जो हमने खरीदा है उसको परचेज रिटर्न में नहीं करते। उसके लिए प्रोसेस है परचेज ऑर्डर का, हम रिजेक्शन आउट का करते हैं वाउचर एंट्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रिजेक्शन आउट का करेंगे। अब यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी है। अब रिजेक्शन आउट वाउचर जब ओपन करोगे ना तो उसमें रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो कैसे करें, आइए सीखते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन में, F10 की प्रेस करेंगे, मोर वाउचर्स, और सबसे पहले शो इनएक्टिव वाउचर में जाके और रिजेक्शन आउट का वाउचर एक्टिवेट कर लेंगे। ये रहा रिजेक्शन आउट, एक्टिवेट कर लें। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट नंबर है, इसके अलावा कहीं पे भी कोई नंबर नहीं आ रहा आपको। ये किसको वापस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड का लेंगे। देखो इसका डिटेल आ गया, नेम ऑफ आइटम, सॉरी नेम ऑफ आइटम पे आएंगे। कौन सा आइटम, सोनी, यही है ना, सोनी का 32 इंच। ये हमने यहां से सेलेक्ट कर लेना है, ये ट्रैकिंग नंबर, इस चालान नंबर से जो आया था वो वाला। ओके, पटना सिटी से 1 पीस। तो ये तो सब कुछ हो गया, एंड ऑफ लिस्ट। अब हम यहां पे एंटर करेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी। ओके, अब यहाँ एंटर करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी रेफरेंस नंबर का कोई ऑप्शन नहीं आया ना। अब हम रेफरेंस नंबर डालें कैसे, तो इसके लिए एक तरीका है। इस एंट्री को मैं सेव नहीं करता हूँ, वापस एस्केप की दबा के बाहर निकलता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। वाउचर टाइप एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर में, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिजेक्शन आउट वाउचर को ओपन करेंगे। और इसमें ना हम लोग यहाँ पे आएंगे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में, जो कि ऑटोमेटिक है। इसको आप सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर लेंगे। ओके, और इसके बाद इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। और अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आइए देखते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ पे जो पहले रिजेक्शन आउट का जो नंबरिंग था, ये यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा था बॉक्स ओवरराइड का। अब ये क्या आ गया, ऑटोमेटिक नंबर भी आ रहा है, 1 नंबर। अगर आप दूसरा एंट्री करेंगे तो 2 नंबर आएगा। तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 करके अपडेट होगा, या हम चाहे तो इसको ओवरराइड कर सकते हैं। मैंने इसको क्या सेलेक्ट करा, ऑटोमेटिक ओवरराइड।
मतलब ऑटोमेटिक भी आए, अगर हम नहीं डाले तो, और अगर हमें डालना है तो हम खुद से डाल सकते। तो अब इस ओवरराइड ऑप्शन पे जाके और अब ये रेफरेंस नंबर डाल देंगे EWREJ001, ठीक है, EW/REJ-001/2021-22। और अब यहाँ पे हम पार्टी लेजर में सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, और अब आइटम नेम में हम ले लेंगे सोनी 32 इंच। यहाँ पे अब सेलेक्ट कर लेंगे क्या, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको ना अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर में ना अब आपको ये चालान नंबर नहीं सेलेक्ट करना है ना, अब आपको सेलेक्ट करना है ये रिजेक्शन वाला रेफरेंस नंबर, ताकि इसी रेफरेंस के अगेंस्ट में ना आप रिसीव कीजिएगा। तो ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमारा जो है वो जो ऑर्डर हमारा कौन सा आया, ये वाला, ये जो ऑर्डर नंबर है ना पटना सिटी का, ये वाला ले लीजिए, हाँ यही ले लीजिए, और यहाँ पे 1 कर दीजिए, और फिर उसके बाद इसे एंड ऑफ लिस्ट, और बीइंग यहाँ पे कर लेंगे बीइंग गुड्स रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी, सेव कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड रिप्लेसेस द रिजेक्टेड टीवी ऑन द सेम डे। इस रिस्पॉन्स लिया और सेम डे रिप्लेस करके दे दिया, यानी 2 जुलाई को ही रिप्लेस करके वो भेज दिया। उसमें आगे कह रहा है, और उसने उसका चालान नंबर ये बनाया रेफरेंस नंबर। अब ये दोबारा रिजेक्टेड के बाद दोबारा हम रिसीव कर रहे हैं और अभी बिल नहीं बना, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में करेंगे। साथ में इसमें कह रहा है along with the invoice for the above goods, ये ऊपर का जो गुड्स सेंड किया था ना उसके बदले में इनवॉइस भी उसका भेज रहा है, ठीक है, कब का, 31 तारीख के डेट का, और उसमें साथ में वो अलाउ कर रहा है मुझे 15 दिन का 15 डेज क्रेडिट पीरियड, कि आप 15 दिन का जो है ना 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इसकी एंट्री के लिए दोबारा से हम लोग रिसिप्ट नोट वाउचर को ओपन करेंगे, कंट्रोल F5, सॉरी कंट्रोल F9 होता है रिसिप्ट नोट वाउचर का। यहाँ अदर वाउचर में जाइए और यहाँ से ले लीजिए रिसिप्ट नोट वाउचर, ऑल्ट F9 होता है, सॉरी ऑल्ट F9। रिसिप्ट नोट वाउचर में रेफरेंस नंबर आया, यहाँ ये रेफरेंस नंबर दे देंगे EW चालान 002 ये वाला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं रेफरेंस नंबर EW/CHL-002/2021-22। अब ये 2 जुलाई के डेट में ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड किसके अगेंस्ट में आ रहा है, ये 2 जुलाई जो हमने किया था ऑर्डर, ये लेंगे। उसके बाद अभी नहीं आएगा रिजेक्शन, वो करेंगे। अब देखो ये सारा आ गया ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो देखो इसमें करना क्या था, ये एंट्री अभी मैं स्किप करता हूं। मैंने अभी जो रिजेक्शन आउट का एंट्री करा है ना ये वाला, इसमें हमें ट्रैकिंग नंबर में तो ये रिजेक्शन लेना था, लेकिन ये जो ऑर्डर नंबर आया ना, यहाँ जो हमने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करा था ये आ नहीं रहा ऑर्डर नंबर पे, इस वाउचर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रिजेक्शन वाले को। और वापस से हम लोग रिजेक्शन करेंगे वाउचर एंट्री में, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं EW/REJ-001/2021-22। पार्टी लेजर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड सोनी टीवी 32 इंच वाला। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये ट्रैकिंग नंबर में ये चालान नंबर, और ऑर्डर नंबर हम लोग कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, पटना सिटी 1 पीस, ठीक है। अब इसे जो भी नरेशन था, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी, चेक। अब हम लोग करेंगे फिर से वाउचर एंट्री, रिसिप्ट वाउचर का ऑल्ट F9 EW/CHL-002/21-22 2 जुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। यहां से हम लोग ये नॉट एप्लीकेबल रखें, ओके, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, है ना, तो हमें ना ये ऑर्डर नंबर लेना पड़ेगा। यहाँ से ये ऑर्डर नंबर कौन सा 2 वाला ये लीजिए,
ये सब आ जाएगा। ओके, अब इसमें से आपको बाकी सबको एंड ऑफ लिस्ट करना होगा, लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप रेफरेंस नंबर बनाते हैं ना, तो आपको करना क्या होता है, रेफरेंस नंबर तो हम डाल देंगे, लेकिन जो हम ये जो एंट्री करेंगे ना, ये वाला, इसमें ये जो ट्रैकिंग नंबर है ये भी नॉट एप्लीकेबल, और ये ऑर्डर नंबर में हम लोग ले लेंगे, ये ऑर्डर नंबर जो हमारा रिसीव हुआ है ना वो ले लेंगे, या फिर हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ये दो बार ऑर्डर नंबर कैसे आ रहा है, एक ही ऑर्डर नंबर होना चाहिए ना, ये ऑर्डर नंबर ले लीजिए और इसको सेव कर, ठीक है। अब ये रेफरेंस नंबर तो आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे, जब Alt F9, अब यहाँ पे डालेंगे EW/CHL-002/2021-22 जुलाई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। यहाँ से पहला वाला ऑर्डर नंबर लेंगे, पहला ही है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गया है जिसकी वजह से ये सारे आ रहे हैं, सारे आने नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, मैं ये रिजेक्शन और रिसिप्ट नोट दोनों एंट्री डिलीट कर दूँ, आप लोगों को फिर से बता दूँ। पहले तो हमने ऑर्डर लिया है वो देख लेते हैं, डे बुक में 1 जुलाई का। ओके, ये ऑर्डर है, इसका ऑर्डर नंबर चेक कर लें, ये ऑर्डर नंबर इसका 001, ये ऑर्डर नंबर है। ओके, चलिए इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब वाउचर एंट्री में जाते हैं और 2 जुलाई F2 की प्रेस करके 2 जुलाई डेट लेते हैं और Alt F9 करके रिसिप्ट नोट की एंट्री कर लेते हैं, जिसमें EW/CHL-001/2021-22 ये ऑर्डर, ये हो गया हमारा चालान नंबर। पार्टी लेजर में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, यहाँ से ऑर्डर नंबर ये एंड ऑफ लिस्ट, और इसे हम सेव कर लेंगे। देन आगे इसमें से ये आइटम, ओके ओके, यहाँ पे मेन लोकेशन की जगह पटना सिटी, ये हो गया एंड ऑफ लिस्ट। और ये आइटम हमारे पास क्या है, एंड ऑफ लिस्ट में है, क्योंकि ये आया नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट। देन आगे हम लोग चालान नंबर पटना सिटी, ये एंड ऑफ लिस्ट। फिर आगे ये सिर्फ हमें क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, बाकी जो जैसा है वैसा ही हमें आगे स्किप करते जाना है, एंटर कर करके। ओके, और यहाँ पे इसे सेव कर बीइंग रिसिप्ट गुड्स, सेव कर लेंगे। अब रिटर्न करना है, ठीक है, कंट्रोल F5, रिजेक्शन आउट एक्टिवेट है। अब यहाँ रिजेक्शन नंबर में हमने पहले ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है, तो EW/REJ-001/2021-22 यहाँ पे डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, पार्टी लेजर और आइटम सोनी। और यहाँ पे अब हम लोग, ये जो पूछ रहा है कि क्या, तो हम लोग यही करेंगे जो हमने ऑर्डर लगाया था ना, जिससे उसी चालान नंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि उसके अगेंस्ट में रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट। और इसे हम लोग कर लेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी, और इसे सेव कर लेंगे। और अब अगला एंट्री में क्या करना है, इसे फिर से वापस रिसिप्ट करना है, Alt F9, रिसिप्ट नंबर EW-CHL-002/2021/22 ये रिसीव होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, और यहाँ पे हम जो हमने ऑर्डर लगाया है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ रहा है, किस लिए, तो एक हमने ऑर्डर लगाया था और दूसरा यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो हमने रिसीव करा था उसके अगेंस्ट में, तो हम यहाँ पे ऑर्डर वाला ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑर्डर नंबर ही सेलेक्ट किया था ना 1 जुलाई वाला। कंफर्म होने के लिए हम लोग चलते हैं एक बार वापस से डे बुक में और रिजेक्शन आउट वाला देख लेते हैं। हाँ, तो हमने ये 1 जुलाई वाला ही किया था, है ना, तो हम वहां से 1 जुलाई ही सेलेक्ट करेंगे। रिसिप्ट नोट में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये 6 नंबर मैंने सारा डिलीट किया था, 3 के बाद 4 नंबर में मैंने रिसीव करा, फिर 5 नंबर मैंने रिजेक्ट करा रिजेक्शन आउट से। अब 6 नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि आपको पहले जो रिजेक्शन किए थे वो इमीडिएट सेम डे को रिसीव हो रहा है, तो उसकी रिसिप्ट नोट में पहले एंट्री लेनी है, और देन उसके बाद हमें ये इनवॉइस का भी, एक परचेज इनवॉइस का भी एंट्री करना है, जो कि
31 जुलाई के डेट में करना है, ठीक है। तो वही एंट्री दोबारा करेंगे हम लोग, तो ऑल्ट F9 2 तारीख के डेट में, और इसका एंट्री EW/CHL-002/2021/22 2 जुलाई के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, और यहाँ से हम 1 जुलाई वाला ले लेंगे ये, और इसे स्किप करेंगे। और अब यहाँ पे ये देखो, ये इसमें सारे ऑप्शन ही आएंगे। अब इसमें से आपने कौन सा रिसीव कर रहे हैं, तो जो सोनी टीवी है वो तो आ ही नहीं रहा है, हमने तो रिजेक्ट सोनी टीवी करा था ना, वो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ना आपको ऑर्डर नंबर ये दूसरा वाला ले लेना है, ऑर्डर नंबर 1 जुलाई के बदले में 2 जुलाई वाला ले लेना है, ठीक है। देन उसके बाद इसे आगे बढ़ेंगे। अब आगे अभी भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है पता है, क्योंकि हमने इसके लिए रिजेक्शन नंबर कुछ और डाला था। तो हम जब वो रिजेक्शन नंबर नहीं लेंगे ना, जो रेफरेंस नंबर में डाले थे, तब तक यहाँ पे वो आइटम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को इसकी एंट्री के लिए ना थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा, मैं अभी आप लोग को उसका क्लियर कर देता हूँ।